हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है जेट प्लांट, जिसको लकी प्लांट भी कहते हैं। लकी प्लांट में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या डालें जिससे इसकी ग्रोथ 4 गुनी तक बढ़ जाए। अगर प्लांट की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं या कुछ सिकुड़ रही हैं तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ अगर इनकी पत्तियों में चमक नहीं है, प्लांट में किसी तरह की कोई चमक नहीं है तो क्या करें। ये सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जेट प्लांट में वो है येलो लीफ की प्रॉब्लम। अक्सर कमेंट में आता है कि मेरे प्लांट की पत्तियां पीली होके झड़ रही हैं। तो इसके 2 कारण होते हैं। पहला तो इस समय धूप बहुत ही तेज़ हो रही है और जब तक आप पानी इसमें देते हैं दोबारा, तब तक कि इसकी पॉट की मिट्टी बहुत ही ड्राई हो चुकी होती है, गर्म हो चुकी होती है मिट्टी, जिसके कारण ये प्लांट अपनी पत्तियाँ पीली करके झाड़ने लगता है। जो दूसरा प्रॉब्लम है जेट प्लांट पर, अक्सर कमेंट में भी आता है, पूछा जाता है कि मेरे प्लांट में बिल्कुल भी चमक नहीं है, पत्तियां कुछ सुकड़ी सी हैं। तो इसका जो मेन कारण है वो भी टेम्परेचर है। इस समय धूप बहुत तेज़ है, तो जब मिट्टी सूख जाती है तो ये अपने प्लांट की पत्तियां और स्टैम से सरवाइव करना स्टार्ट कर देता है। तो जिसके कारण इसकी पत्तियां कुछ सुकड़ी सी हो जाती है, कुछ इस तरह की। देखिए, बिल्कुल में इसमें जान नहीं है, कुछ सुकड़ी सी लगती हैं। तो इसमें होता है पानी। जब पानी की कमी होती है तब ये अपनी लीफ और स्टैम से सरवाइव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका भी वही सल्यूशन है कि पानी का आप ध्यान रखें। जब बहुत ही तेज़ धूप है उससे थोड़ा सा बचा के रखें। अगर पॉसिबल हो तो बड़े पेड़ के नीचे रखें। हालांकि मेरे पास तो इतनी नहीं है, और जो मेरे पास बड़े प्लांट हैं वो और प्लांट उन रखे हुए हैं, तो ये तो फुल सनलाइट में रखे रहते हैं, जिसके कारण ये कुछ इनकी ऐसी कंडीशन हो गई है। तो अगर आपके पास है स्पेस तो वहाँ पर आप रख सकते हैं, वरना सरवाइव ये ऐसे भी हो जाते हैं। थोड़े दिन तक थोड़ी इसमें प्रॉब्लम रहती है, इसका चमक वगैरह नहीं रहती। फिर अपना जब बरसात आती है तो ये फिर से घना भरा हरा हो जाता है, तो इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर जो मेन होता है कि अक्सर प्लांट आपका ख़राब हो जाता है तो इसका मिट्टी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। मिट्टी आप ऐसी बनाते हैं जिसमें प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता, प्लांट की रूट अच्छे से फैल नहीं पाती। देखिए, बहुत ही ज़्यादा अगर मिट्टी हार्ड होगी तो इसकी रूट फैल नहीं पाएगी। हालांकि ये हर तरह की मिट्टी में चल जाता है आसानी से, लेकिन फिर उतनी भी सख्त ना हो कि इसकी रूट ही ना फैल पाए। तो रूट जब अच्छे से नहीं डेवलप हो पाएगी तो प्लांट कैसे चल पाएगा। अब बात आती है इनको घना करने की, क्योंकि कमेंट में पूछा जाता है मेरा प्लांट एकदम लंबा लंबा सा जा रहा है, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। तो घना करने के लिए जो भी आपने जो ब्रांच है उसकी ऊपर की टिप काट दें। जितनी भी प्लांट में ब्रांचेस है बस ऊपर से टिप काटना है, जहाँ से आप काटेंगे वहीं से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट अच्छे से घना होगा, बुशी होगा। तो और जो ये ब्रांचेस निकली हैं, जितना भी आपने कट किया है, ये आप सिंपल सा रेत में लगा दें, फ्री के प्लांट बनके तैयार है। ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने बस ऐसे ही ऊपर की कटिंग करी थी और लगा दी। कितने ढेर सारे पौधे बने हैं। हालांकि मैंने इनको शिफ्ट नहीं किया, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे से हो गए हैं और सब में रूट है। तो अगर मैं चाहूँ तो इनको प्लांटर में लगा के ऊपर से कट कर दूँ तो इसमें ब्रांचेस निकलने लगेंगी, नया पौधा तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट हैं और स्पेस नहीं है रखने की, तो मैं इनकी कटिंग नहीं लगाती, बस मैंने ऐसे लगा दिया था। और आप अगर प्लांट बनाना चाहें तो ऊपर की बस टिप, यहाँ तक कि इसकी लीव्स में भी रूट्स आ जाती हैं, तो वहाँ वैसे भी प्लांट आप बना सकते हैं। बहुत ही इजीली इसकी कटिंग लगती है। मई जून में तो बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है, फ्री के प्लांट तैयार हो जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपके आसपास में कहीं इसका प्लांट लगा हो तो कटिंग ले आइए और अंदर आपका फ्री में प्लांट तैयार हो जाएगा। हालांकि मैं तो 50 रुपीज़ का एक प्लांट लाई थी, जिससे ही मैंने सब प्लांट्स बनाए हैं
और आप ये कर सकते हैं, कहीं आपके रिलेटिव में ये प्लांट हो तो उसकी कटिंग ले आइए, फ्री के प्लांट बन जाएंगे। अब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। के फर्टिलाइज़र की बात करें जाए तो 2 फर्टिलाइज़र इनके लिए ज़रूरी होती है। पहला तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र जो कि इनकी पत्तियों के विकास के लिए ज़रूरी होती है, पत्तियों में चमक लाने के लिए ज़रूरी होती है। दूसरी जो फर्टिलाइज़र है वो स्टम को मोटा करने के लिए, रूट के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है, फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र। तो नाइट्रोजन के लिए तो आप महीना महीना वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देते हैं। फास्फोरस के लिए भी आप बोन मील दे सकते हैं, महीने में सिर्फ आधी चम्मच पर्याप्त रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप घर में जो प्रयुक्त होने वाली सब्जियां होती हैं उनके जो छिलके होते हैं उनको अगर 3 रातों के लिए भिगो के पानी में रख दें तो इसमें भी भर के नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें देखिए मैंने कुछ 3-4 दिन पहले ये जो खीरे के छिलके होते हैं और लौकी के जो छिलके होते हैं उनको मैंने भिगो दिया था। देखिए पानी भी येलो हो गया है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो छिलके की थी वो इस पानी में आ गई हैं। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। अगर आपके पास इस समय कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, ना ही गोबर की खाद है, ना वर्मी कंपोस्ट है, तो आप सिर्फ इस खाद का प्रयोग करें। 7वें 8वें दिन इन छिलकों को भिगो दें। 3-4 दिन के बाद इस पानी का आप उपयोग अपने जेट प्लांट पर करें। आप खुद ही रिज़ल्ट देखेंगे, पत्तों में गजब की चमक होगी, प्लांट भी दुगनी तिगनी गति से वृद्धि करेंगे। तो प्रयोग कैसे करना है, मैंने किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं यूज़ किया है। वही जिस पानी में मैंने ये छिलके भिगोए थे वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वाटर इसमें ऐड नहीं किया है। देना कितना है, जैसे टॉनिक दिया जाता है थोड़ा ही थोड़ा पानी सभी प्लांट्स में देना है। देखिए इतना इतना देना है। जब मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो तभी दीजिएगा, बहुत ही सूखी मिट्टी में पानी मत दीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने तो इसमें खीरे और लौकी के यूज़ किए हैं। इसके अलावा आपके पास कोई तुरई या और भी ग्रीन वेजिटेबल के छिलके मिल जाएं वो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जिस छिलकों का यूज़ किया है आप वही छिलके यूज़ करें। आपके पास जो भी अवेलेबल हों उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। 7-8 दिन के अंतराल पर आप दे सकते हैं। अच्छी ग्रोथ प्लांट्स पर होगी, में चमक आएगी, प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मैंने जो टिप्स आपको बताए हैं वो आपके काम के होंगे, आपके यूज़ के होंगे। अगर यूज़ के हैं तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।